So guys, as we discussed on Friday फ्राइडे को हमने यहाँ पे बात किया था कीवर्ड रिसर्च के बारे में। कीवर्ड रिसर्च बात किया था, जिसके लिए टूल यूज किया था हमने, कौन सा? वर्ड स्ट्रीम टूल यूज किया था। मैंने सैटरडे को एक असाइनमेंट भी दिया था आपके बैच को। सैटरडे को असाइनमेंट दिया था, देखिए 8 बजे के बैच को एक असाइनमेंट सॉल्व किया था कि निकिता ने पूरा असाइनमेंट सॉल्व किया था। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे असाइनमेंट है अभी भी, जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था। ये असाइनमेंट मैं ओपन कर लेता हूँ। नहीं, ये वाला नहीं था। हाँ, ये वाला असाइनमेंट था, सब लोगों को याद है, रेड बस का। डोमेन एज, एसएसएल सर्टिफिकेट, डोमेन रजिस्टर डेट क्या था, सजेस्ट डोमेन फॉर इंटीरियर डिजाइन बिजनेस, sugargems.com ये नाम अवेलेबल है क्या GoDaddy पे, ये पूछा था मैंने। यहाँ पे आप लोगों को मैंने कीवर्ड एनालिसिस करने के लिए बोला था। मैंने आपको ये वेबसाइट का पेज दिया था। इस पेज को चेक करके आपको एनालाइज करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि ये पेज क्या है, किस चीज के बारे में है, और उस पर कीवर्ड रिसर्च करना था यूजिंग वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल। उसके बाद यहाँ पे बजाज फिनसर्व के ये जो सारे पेजेस है, होम लोन, पर्सनल लोन, डॉक्टर लोन, इन सारे पेजेस के लिए सेपरेट पेजेस है क्या, ये चेक करने के लिए बोला था। तो ये असाइनमेंट पूरा सॉल्व कर दिया था। कोई भी वेबसाइट देख लीजिए। आज मैं वापस आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे पुणे टू दिल्ली फ्लाइट मैंने सर्च कर लिया और एंटर कर दिया। पुणे टू दिल्ली फ्लाइट एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये एड्स आ रही है, स्पॉन्सर्ड। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये मेक माई ट्रिप का वेबसाइट सबसे पहले पोजीशन पे आ रहा है। जो कुछ आप गूगल में टाइप करते हो उसको कहते हैं कीवर्ड। क्या कहते हैं? कीवर्ड। कीवर्ड में भी टाइप्स होते हैं, कीवर्ड्स, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में अगर आप देखोगे तो जेनरिक, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, और ये 3 कीवर्ड्स के टाइप्स मैंने बताए थे आपको, जेनरिक कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, पुणे टू दिल्ली फ्लाइट, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको मेक मैटर पा रहा है, और मैंने मेक मैटर ओपन कर लिया। अरे लिंक क्यों पूछ रहे हैं? वही लिंक होता है, सेम लिंक। एक मिनट, इसको लिंक दे देता हूं मैं। गाइस, रोज लिंक सेम ही होगा आपका, लिंक चेंज नहीं होता है। तो देखिए, पुणे दिल्ली के लिए सर्च किया मैंने गूगल पे। पुणे दिल्ली के लिए हमने जो पेज लिंक आया गूगल में, वो मैंने ओपन कर लिया। पुणे दिल्ली के बाद मैंने यहाँ पे, पुणे से मुझे हैदराबाद जाना है, हैदराबाद फ्लाइट सर्च कर लिया। पुणे हैदराबाद फ्लाइट, ये देखिए मेक माई ट्रिप यहाँ पे आपको रैंक होता हुआ दिख रहा है। मैंने यहाँ पे आके पुणे टू बैंगलोर फ्लाइट देख लिया, पुणे टू बैंगलोर। हाँ, और पुणे टू बैंगलोर फ्लाइट एंटर करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस कीवर्ड के लिए भी आप लोग चेक करोगे तो क्यों दिख रहा है? मेक माई ट्रिप आ रहा है। तो मेक माई ट्रिप का तीनों कीवर्ड्स के लिए अलग अलग पेजेस है कि वो चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने सर्च किया था पुणे दिल्ली, कॉपी कर लिया। ये पुणे बैंगलोर है, ठीक है, चलो पुणे बैंगलोर का पेज कॉपी कर लेता हूँ। दूसरा पेज कौन सा है? पुणे हैदराबाद, उसको भी कॉपी कर लिया, एंटर कर दिया। इसका कीवर्ड्स, इसका फॉन्ट बहुत बड़ा हो गया है। और तीसरा है पुणे टू दिल्ली। पुणे टू दिल्ली का पेज भी मैंने कॉपी कर लिया, और अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, आप लोग चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पे makemytrip.com, ये वेबसाइट के अंदर उनका फ्लाइट, ये कैटेगरी, और ये देखो ये कौन सा पेज है? पुणे बैंगलोर चीप एयर टिकट्स। ये कौन सा है? पुणे हैदराबाद चीप एयर टिकट्स, पुणे दिल्ली चीप एयर टिकट्स। अगर आप चेक करते हो, और ये वेबसाइट के पहले क्या लिखा है? HTTP व्हाट है? एस मतलब क्या? वेबसाइट इज व्हाट? सिक्योर्ड। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को हर एक कीवर्ड के लिए सेपरेट पेज आ रहा है। यस नो? मतलब मेक माई ट्रिप ने भी अपने वेबसाइट पे हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेजेस क्रिएट किए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एसईओ जब आप करते हो कोई भी वेबसाइट के लिए, तो एसईओ में एक होता है आपका ऑन पेज एसईओ, दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ। आप बहुत बार एसईओ के जॉब प्रोफाइल में देखोगे कि ऑन पेज एसईओ करना है, ऑफ पेज एसईओ करना है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या चीज होती है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, मैंने सर्च किया था पुणे दिल्ली फ्लाइट्स, और पुणे दिल्ली फ्लाइट के लिए आपको ये पेज दिखाई दे रहा है।
पुणे हैदराबाद फ्लाइट के लिए पुणे हैदराबाद का पेज है। और अगर आप देखोगे हम लोग रेस्पेक्टिव सारे पेजेस पे लैंड करें, जैसे पुणे ये दिख रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे ये कौन सा पेज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख रहा हो तो पुणे कौन सा है, दिल्ली फ्लाइट, ये देख रहा हूँ। अगर यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे इसको हाइड कर दिया, ये कौन सा पेज है, पुणे टू बैंगलोर फ्लाइट। यहाँ पे आने के बाद इसको भी क्लोज कर दिया, ये हाइड कर दिया, यहाँ पे ये पेज कौन सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हैदराबाद, बराबर। तो गूगल ने बराबर आपके सामने वही पेजेस दिखाए जो यूजर सर्च कर रहा था। तो गूगल, याहू, बिंग सर्च इंजन जो है, इनको कैसे एग्जैक्टली समझ में आता है कि यूजर को कौन से कीवर्ड के लिए कौन सा पेज दिखाना है। मैंने पुणे मुंबई बोल रहा हूँ, सॉरी, मैंने पुणे दिल्ली सर्च किया, पुणे दिल्ली का पेज आ गया, पुणे टू दिल्ली फ्लाइट के लिए, बराबर। तो सर्च इंजन कैसे आपके वेबसाइट पे ये समझ पाते कि इस कीवर्ड के लिए ये पेज दिखाना है, बराबर ना, सही पेज आता है ना आपको, आपने जब कुछ सर्च किया तो फिर यहाँ पे सर्च इंजन को कैसे पता चल रहा है, गूगल को, याहू को, बिंग को, इन सर्च इंजन को कैसे पता चल रहा है कि ये पेज पुणे हैदराबाद का पेज है, ये पेज पुणे बैंगलोर का, ये पेज पुणे दिल्ली का। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने बोला यहाँ पे अप्लाई फॉर दुबई वीजा, आप लोगों को क्लियरली मेरा इंटेंशन समझ में आ रहा है कि मैं दुबई के लिए वीजा अप्लाई करना चाहता हूँ, एंटर कर दिया, अप्लाई फॉर दुबई वीजा बोलने के बाद में ये देख सकते हो आप लोग, ये ऐड चल रहा है गूगल सर्च में, यहाँ पे भी ऐड आ रहा है, यहाँ पे भी ऐड आ रहा है, हमें ऐड नहीं देखना, हमें ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग में चेक करना है। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये दुबई वीजा प्रोसेसिंग सेंटर, एमिरेट्स, यहाँ पे मेक माई ट्रिप, यहाँ पे इंडिगो, यहाँ पे कौन है कौन, अकबर। मैंने अकबर ट्रैवल की वेबसाइट को ओपन कर लिया, और अगर मैं देख रहा हूँ तो हम लोग बराबर उसी पेज पे आ गए जहां पे कौन सा वीजा है, कौन सा है, दुबई, बराबर है। तो फिर सर्च इंजन ने अकबर ट्रैवल का बराबर दुबई का पेज आपके सामने कैसे ढूंढा, सर्च इंजन कैसे ये ढूंढ के आपको रेलेवेंट पेजेस दिखाते हैं। तो गाइस, सर्च इंजन्स आपके वेबसाइट के पेजेस पे देखते हैं कि ये जो कीवर्ड सर्च किया है, ये कीवर्ड आपके वेबसाइट पे कहाँ कहाँ पे यूज किया गया, वेबसाइट मतलब वेबसाइट के उस पेज पे उस कीवर्ड को कहाँ कहाँ पे यूज किया। जैसे वो सब चीजें जो आप सीखोगे वो आता है ऑन पेज में, कि बाबा कीवर्ड को आपको आपके पेज पे कहाँ पे यूज करना है ताकि सर्च इनको समझ में आए। तो उस चीज को कहते हैं कौन सा एसईओ, ऑन पेज एसईओ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने सर्च किया था पुणे टू दिल्ली क्या फ्लाइट, पुणे दिल्ली फ्लाइट सर्च करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो आपके सामने पुणे दिल्ली का पेज आ चुका है। गूगल की सर्च में आप लोगों को सबको पता है, जब हम लोग कहीं पे जाते हैं बाहर, तो हम लोग किसी भी दुकान में ऐसे नहीं घुसते, हम लोग दुकान के बाहर उसका क्या पढ़ते हैं, बोर्ड पढ़ते हैं, बराबर है। क्या बात है सर, एप्पल का रीसेलर है, ये पंचमी वेज रेस्टोरेंट है, ये ब्लैकबेरी का आउटलेट है, ये adidas का शोरूम, ये नाइकी का शोरूम, नाम पढ़ते थे इससे हमें समझ में आता है अच्छा यहाँ पे ये मिलेगा। वैसे वेबसाइट का हर एक जो पेज होता है, हर एक पेज, वेबसाइट के हर एक पेज को भी एक ऐसा नाम होता है जिसको कहा जाता है पेज का क्या, पेज का क्या टाइटल, पेज का टाइटल उसे कहा जाता है। अब अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, आप लोग जब गूगल पे सर्च करते हो आपको गूगल सर्च में हमेशा ये ब्लू कलर की लाइंस दिखेगी, देखो यहाँ पे दिख रही है क्या, हाँ, ये जो होती है इन्हें कहा जाता है पेज के टाइटल्स, जो नॉर्मली आप वेबसाइट ओपन करने के बाद वेबसाइट पे नहीं दिखते हैं। वेबसाइट को आप लोग ऐसे कोई भी ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक करो और बोल दो यहाँ पे आके क्या लिखा है, व्यू पेज, क्या लिखा है, व्यू पेज सोर्स, इस पे क्लिक किया आपने तो आपको वेबसाइट का बैकएंड मिलता है, वेबसाइट का बैकएंड दिखता है आप लोगों को। अब अगर मैं इस बैकएंड को बड़ा कर लेता हूं आपके सामने, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, लाइन नंबर 1 2 3 4, लाइन नंबर कौन सा 18, देखो 18, ये लाइन नंबर 18 है, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ तो लिखा है, क्या लिखा है, टाइटल लिखा है क्या। और अगर आप इस टाइटल को पढ़ते हो, मैं इस टाइटल को कॉपी करता हूं और इसको आपके सामने पेस्ट करता हूं, तो ये जो टाइटल लिखा है, इस टाइटल में अगर आप देखोगे तो टाइटल में आपको जो यूजर ने कीवर्ड सर्च किया था वो कीवर्ड स्टार्टिंग में ही दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, शादाब जी, रिद्धि जी, अक्षता, केतकी, हाँ, निकिता, कैन यू सी दिस, यस नो, यस सर। पुणे टू दिल्ली फ्लाइट्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है, फेयर्स एट 4949 अप टू 800% ऑफ, और उन्होंने अपने ब्रांड नेम को एंडिंग में यूज किया क्या, मेक माई ट्रिप क्या इंडिया।
तो जब आप आपका पेज बनाते हो, अभी मैं आप लोगों को वेबसाइट कैसे बनाई जाती है वो भी दिखाऊंगा, तब हर एक पेज जब आप क्रिएट करते हो तो हर एक पेज क्रिएट करते हो आपको पेज का क्या देना पड़ता है, क्या, पेज का टाइटल। उसमें आप लोगों को ऐड करना पड़ता है आपका कीवर्ड, जिस कीवर्ड के लिए आप आपके पेज को रैंक करना चाहते हो ना, वो कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आपको आपके उस पेज में यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। पहला हो गया टाइटल, और ये जो टाइटल पढ़ रहे हो आप लोग, ये नॉर्मली इसका लेंथ जो होता है ना, ये गूगल पढ़ सकता है पेज का टाइटल कितना कैरेक्टर्स, 60 कैरेक्टर्स। हाउ मच कैरेक्टर्स, 60 कैरेक्टर्स तक पढ़ता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है टाइटल 65 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए। ये भी कैसे बनाया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊं। तो टाइटल हो गया, टाइटल के बाद गूगल आपका कीवर्ड कहाँ पे पड़ता है। अब जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो वेबसाइट का ये जो टाइटल है, इस टाइटल के नीचे ही आपको दो लाइंस दिखती है, हर एक वेबसाइट के लिए दिखती है। वो होता है पेज का, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, पेज का डिस्क्रिप्शन, व्हाट द पेज इज अबाउट। तो ये जो डिस्क्रिप्शन होता है ये भी आपको उस पेज के बैकएंड में ही दिखेगा। जस्ट टाइटल के नीचे ही सेकंड लाइन में आपको लिखा दिखता है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे नोटपैड में पेस्ट कर दिया। तो ये आपके पेज का डिस्क्रिप्शन है। इसका भी एक लिमिट होता है जो होता है नॉर्मली 160 से लेके कुछ कुछ लोग 200 कैरेक्टर्स तक लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस पेज के टाइटल को देख रहे हो तो कीवर्ड आ रहा है, यस नो। उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, ये देखो, पुणे टू दिल्ली क्या फ्लाइट, एक बार आ गया। बुक पुणे टू दिल्ली फ्लाइट्स, दूसरी बार आ गया। हाँ, अगर आप आगे भी देखोगे टिकट्स एट लोएस्ट पुणे टू दिल्ली फ्लाइट, वापस अगर आप देख रहे हो तो ये कीवर्ड तीसरी बार यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आप लोग देख सकते हो। तो पुणे टू दिल्ली फ्लाइट बुकिंग यहाँ पे तीसरी बार रिपीट हो रहा है। हाँ, आप चेक करते हो। मतलब पेज का टाइटल जहां पे कीवर्ड आना चाहिए, दूसरी चीज पेज का डिस्क्रिप्शन जिसमें कीवर्ड आना चाहिए, तीसरी चीज होती है आपके पेज का यूआरएल। यूआरएल मतलब ये जो लिंक होती है ना, इसको यूआरएल कहते हैं। उसमें भी कीवर्ड देखा जाता है, सर्च इंजन वहां पे भी देखते हैं। मेक माई ट्रिप पुणे, कौन सा, दिल्ली आ रहा है, पुणे दिल्ली आ गया। तीसरा कौन सा था बचा है, फ्लाइट, दिख रहा है आप लोगों को। मतलब वो सीक्वेंस भी नहीं आ रहा कीवर्ड पूरे, लेकिन पुणे दिल्ली और फ्लाइट ये तीनों कीवर्ड्स आपके पेज के यूआरएल में भी आ रहा है। तो गूगल यहाँ पे भी यूआरएल में भी देखता है। उसके बाद आप लोग जब वेबसाइट के पेज पे आते हो, ये वेबसाइट का पेज है, पेज पे आने के बाद ये हेडिंग 1 टैग होता है। कौन सा टैग होता है, हेडिंग, हेडिंग्स। नॉर्मली हम लोग कैसे हेडिंग्स होते हैं हमारे कंटेंट में कि जो सबसे इंपॉर्टेंट उसको हेडिंग 1 में डालते हैं, फिर हेडिंग 2 होता है। जैसे पेपर में कोई बड़ा न्यूज आ गया वो हमेशा एकदम बड़े इसमें होता है। हाँ, क्यों, ताकि लोगों को समझ में आए कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये वाला है। तो इसे कहते हैं हेडिंग 1। तो ये हेडिंग 1 अगर आप देख रहे हो तो ये कैसे से पता चलता है कि ये H1 है। H1 मतलब हेडिंग 1। तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ना राइट क्लिक करोगे ना, राइट क्लिक, तो यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट का बटन आ रहा है। इंस्पेक्ट में जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आप लोगों को यहाँ पे दिखता है कि ये जो टैग है एक मिनट, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट बोल दिया। इंस्पेक्ट बोलने के बाद अगर आप चेक करते हो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने सिलेक्ट किया है। ये जो टैग है क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है, H1। और H1 में भी आप देख सकते हो कीवर्ड को यूज किया गया है। तो मैंने इसको कॉपी कर दिया और इसको भी हमने पेस्ट कर दिया हमारे नोटपैड में। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं इसको लिखता हूँ कि ये कौन सा है, कौन सा है, H1। H1 में भी कीवर्ड के स्टार्ट हो रहा है H1, यस। तो पुणे टू दिल्ली फ्लाइट्स। अब यहाँ पे आने के बाद अगर मैं देख रहा हूँ ये कंटेंट है पेज का, पैराग्राफ्स में पुणे टू दिल्ली क्या फ्लाइट, मतलब पैराग्राफ देख रहा हूं तो उसमें भी कीवर्ड पैराग्राफ में यूज कितनी बार किया, मैं सर्च करता हूँ कंट्रोल 5, पुणे टू दिल्ली फ्लाइट कितनी बार यूज हुआ है देखो कंटेंट में। कैन यू सी दिस गाइस, ये देखिए कितनी बार है। फ्रॉम द ऑनलाइन बैच कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइम्स दिस कीवर्ड हैज बीन यूज्ड ऑन द पेज, हाउ मेनी टाइम्स टोटल, कितनी बार। अक्षता, केतकी, रिद्धि, शादाब, निकिता, 48। 48 times the keyword has been used in the content guys, you can check out। ये देखिए मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, दिख रहा है क्या, दिख रहा है इस पेज पे कीवर्ड।
पुणे दिल्ली फ्लाइट, कितनी जगह पे कंटेंट के अंदर कीवर्ड यूज किया है, क्योंकि सर्च इंजन जब इस पेज को पढ़े तो उनको यहाँ पे सारे कीवर्ड्स कौन से दिख रहे हैं, पुणे टू दिल्ली फ्लाइट, ये देखो पुणे टू दिल्ली फ्लाइट, कितने कीवर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कंटेंट में कीवर्ड को यूज किया गया है, कंटेंट को पैराग्राफ से बोलते हैं या फिर कंटेंट ही लिखता मैं। 48 टाइम्स द कीवर्ड हैज बीन यूज्ड। हाँ, तो यहाँ पे देखोगे कीवर्ड को कितनी बार यूज किया गया है, 48 टाइम्स इन द कंटेंट। हाँ, अब यहाँ पे देख रहा हूं, अगर मैं चेक करता हूँ, ये देखिए ये फ्लाइट्स है। अब अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो, पहले अगर आप इस लैंडिंग पेज पे आते हो, उस पेज पे आने के बाद में सबसे पहले उन्होंने पुणे दिल्ली की फ्लाइट्स दिखा दी। पुणे दिल्ली फ्लाइट्स खत्म हो गई, यहाँ पे कितनी सारी फ्लाइट है पुणे से दिल्ली रोज के लिए, ये खत्म होने के बाद भी कंटेंट लिखा है उन्होंने। क्यों पता है क्या, क्योंकि इतना कंटेंट कोई पढ़ता है क्या फ्लाइट टिकट बुक करने, नहीं, ये सिर्फ उन्होंने कीवर्ड स्टफिंग के लिए लिखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंटेंट के अंदर उन्होंने कीवर्ड्स को यूज करके रखा है। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया और ये देखा कीवर्ड यूज हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने और बोल दिया राइट क्लिक और बोल दिया क्या क्या बोल दिया, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट बोलने के बाद अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये कौन सा यूज किया है, वेरी गुड, H3 मतलब हेडिंग 3। तो ये देखो हेडिंग 3 में भी कीवर्ड यूज किया गया है। तो ये H1 H2 H3 थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। H3 में भी अगर आप देखोगे कीवर्ड को यूज किया है, तो कीवर्ड को कहाँ कहाँ पे यूज किया है बताइए मुझे। पेज का क्या टाइटल, पेज का URL, पेज के। तो आपको सिंपल इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरे हमें एक कीवर्ड के लिए हमारा पेज रैंक करना है, तो वो कीवर्ड पेज पे कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, जरा बताओगे क्या। तो ये सब पेज जब क्रिएट करते हो ना, तो हम लोग उस पेज को टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग 1, हेडिंग 3, कंटेंट, ये सब लिखने का काम करता है। और ये चैट जीपीटी के थ्रू बहुत इजीली आप लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन अभी बना सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च किया कि हाँ ये 5 कीवर्ड्स के लिए मुझे मेरा पेज रैंक करना है, तो उन 5 कीवर्ड्स को आप लोग 2 कीवर्ड्स में डिवाइड कर सकते हो, प्राइमरी कीवर्ड्स और कौन सा, सेकंड। अभी जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं मेरे वेबसाइट को डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे किसी ने सर्च किया, तो मैं इस कीवर्ड के लिए मेरा वेबसाइट रैंक में लाना चाहता हूँ। दूसरा कीवर्ड मेरे पास ये है, कौन सा, क्लासेस इन पुणे। लेकिन अगर मैंने कीवर्ड प्लानर को देखा, तो कीवर्ड प्लानर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोर्सेज इन पुणे के लिए 15,000 लोग सर्च करता है और क्लासेस इन पुणे के लिए सर्च करने वाले सिर्फ 2,500 है। तो मैं कौन से कीवर्ड के लिए वेबसाइट रैंकिंग में लाना चाहूंगा, कौन से कीवर्ड के लिए, पहले या दूसरे। हाँ, कौन से कीवर्ड के लिए, पहले या दूसरे। वाई फर्स्ट या सेकेंड, वाई फर्स्ट, क्योंकि इसको सर्च करने वाले लोग ज्यादा है। तो फिर यहाँ पे आप लोग, मैं रखूंगा प्राइमरी कीवर्ड, मतलब मेरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये है कि इस कीवर्ड के लिए तो मुझे रैंक करना ही वेबसाइट, क्योंकि इसको लोग ज्यादा सर्च करते हैं। लेकिन क्लासेस को डिमांड कितना है हर महीने, 2,500, इसको रख दूंगा सेकेंडरी। तो जिस कीवर्ड के लिए आपको रैंक करना है सबसे इंपॉर्टेंट, वो कीवर्ड आपके पेज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, URL, H1 H3, ये सभी जगह आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो एक बार अक्षता जी, केतकी, रिद्धि, शादाब, निकिता, मैं किसी कीवर्ड के लिए हमारे पेज को रैंक करना चाहता हूँ। जैसे आपने परसों एक छोटा सा असाइनमेंट सॉल्व किया था, जिसमें मैंने आपको डेटा साइंस कोर्सेज का पेज दिया था। मेरा वेबसाइट का, मेरा जो पेज है डेटा साइंस कोर्सेज का, वो पेज गूगल में रैंक होना चाहिए। जब कोई सर्च करता है डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, तो अक्षता जी, केतकी जी, रिद्धि, शादाब, बताइए ये कीवर्ड के लिए अगर मुझे रैंक करना है, तो वो कीवर्ड मैं पेज के कहाँ कहाँ पे यूज करूंगा, उस पेज के, बोलिए, पेज का। हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं निकिता। हाँ सर। कहाँ कहाँ पे कीवर्ड को यूज करूंगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ओके, कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स, हेडिंग, हेडिंग्स, और टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, हेडिंग हो गया, और कंटेंट, कंटेंट, ओके, और यूआरएल, यूआरएल। यूआरएल। तो यहाँ पे ये जो हेडिंग टैग होता है ना, ये H1,
ये H1 नॉर्मली तो देखोगे ना, तो नॉर्मली H1 हमेशा एक पेज पे एक ही बार यूज होता है। H2 H3 जो होते हैं हेडिंग 2 हेडिंग 3, आप लोग उन टैग्स को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, लेकिन आप लोग बोलोगे H1 क्यों एक बार, H2 क्यों दो बार, H1 H2 क्यों यूज किया जाता है, ये सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये सेशन अभी ऑन पेज का आपका पहला ही, इसीलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो अभी आप लोगों को सेम ऐसे ही टास्क है निकिता जी, आप आपका लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर सकती हो। मैं यहाँ पे आपको आगे का टास्क दे रहा हूँ, मैं आपको ये दोनों पेजेस का टास्क आपको सौंप रहा हूँ। ये अगर आप चेक करते हो, ये दोनों पेजेस जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और इन दोनों पेजेस का आप लोगों को बताना है मुझे, इन दोनों का पेज टाइटल क्या है, इनका पेज, पेज का यूआरएल में पेज का H1, पेज में H3 क्या है, उसके बाद में कंटेंट में, अब ये सिंपल है गाइस। अब यहाँ पे पुणे बैंगलोर, ये कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करना है हमें, ये पेज कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करना है, ये पेज पुणे टू क्या, पुणे टू बैंगलोर फ्लाइट्स, बराबर है। अब दूसरा कौन सा है कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड कौन सा रहेगा, दूसरा हमें रैंक करना है पुणे टू कौन सा, हैदराबाद। तो आप यहाँ पे दोनों पेजेस को चेक करोगे और दोनों पेजेस का पेज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल और H1 मुझे लिख के भेजोगे। अभी मैं आपको ये चैट में भेज रहा हूँ, प्लीज चैट में से कॉपी करके आपके नोटपैड पे ले लीजिए और आपका स्क्रीन शेयर कीजिए। मैं स्टॉप करता हूँ मेरा स्क्रीन। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, रिद्धि, अक्षदा, निकिता, शादाब जी, केतकी जी, इमीडिएटली टास्क करके देखेंगे हम लोग। करोगे क्या स्क्रीन शेयर यस निकिता? सर। हाँ चलो, हाँ सर। एक मिनट, एक मिनट दीजिए। चलो निकिता जी अपना स्क्रीन शेयर कीजिए और ये टास्क शुरू कर दीजिए। क्या बोल रही निकिता जी आप? सर नोटपैड सर का, नोटपॅडची लिंक नाही आहे ते तुम्हाला चॅट मध्ये पाठवले ना, चॅट में जो भेजा ना आपको, वही आप कॉपी करो ना। या व्हाट्सएप पे भेजू क्या आपको, रुकिए व्हाट्सएप सर। पे भेजो। हाँ ये देखिए भेजा व्हाट्सएप पे, चेक करो आपके व्हाट्सएप पे आया होगा। हाँ वो कॉपी कर लो पूरा, नोटपैड में ओपन करो। आप लोग भी आपके साइड से कर सकते हो।
हाँ, हर एक पेज को पहले कॉपी करके ओपन कर लो और उस पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पेज का यूआरएल, H1 में क्या यूज किया, HT में क्या यूज किया और कंटेंट में उस कीवर्ड को कितनी बार यूज किया। जैसे ये पेज पुणे बैंगलोर फ्लाइट का है, तो पुणे टू बैंगलोर फ्लाइट ये कीवर्ड कितनी बार कंटेंट में यूज किया है वो भी चेक करो। प्रॉपर टास्क कीजिए। एक मिनट दिखाइए नोटपैड, एक मिनट नोटपैड दिखाइए। हाँ, रुकिए। टाइटल पुणे टू बैंगलोर फ्लाइट फेयर्स, वेरी गुड। डिस्क्रिप्शन सही से निकाला है, वेरी गुड। पेज का कीवर्ड्स की जरूरत नहीं, पेज का H1 H3 और कंटेंट, कंटेंट वैसा मत करो। कंटेंट में कीवर्ड्स चेक करने के लिए पेज पे आके चेक करो। सिर्फ टाइटल, डिस्क्रिप्शन और H1, टाइटल डिस्क्रिप्शन ये बैकएंड से ले लो। H1 H3 तो आपको पेज पे ही मिल जाएगा और कंटेंट में कीवर्ड्स कितनी बार है ना, वो पेज पे आके, पेज पे आना है आपको, पेज पे। हाँ, कंट्रोल फाइंड करना है वहां पे, कंट्रोल F, कंट्रोल F करो, कंट्रोल दबा के F दबाओ ना। टाइप करो पुणे टू, क्या, पुणे टू बैंगलोर फ्लाइट। स्पेलिंग कुछ रॉन्ग है लगता है। BAN, बैंगलोर, BANA, एन रहेगा, एन। हाँ, BANA। हाँ, आगे देखो फ्लाइट,
हाँ रुक गया, कितनी बार यूज हुआ है कीवर्ड, कितनी बार कंटेंट में, हाउ मेनी टाइम्स, 53 टाइम्स गाइस, कॉपी करो वो और लिखो 53 टाइम्स कीवर्ड आई हैव यूज्ड। H1 H3 चेक कर लीजिए एक बार। अभी H1 नॉर्मली तो पेज का सबसे बड़ा जो टेक्स्ट होता है ना वो H1 होता है नॉर्मली। अगर आप वेबसाइट पे आते हो, हाँ ये हाइड कर दो, ये क्लोज करो, हाँ ऊपर आइए पेज पे, स्क्रॉल अप स्क्रॉल, हाँ और ये पुणे टू बैंगलोर फ्लाइट फेयर्स एट 3254 लिखा है। नीचे नीचे नीचे, अरे लिखा है इतना बड़ी स्क्रिप्ट, पुणे टू बैंगलोर फ्लाइट, हाँ उसको सिलेक्ट कर लो, हाँ और राइट क्लिक करो उस टेक्स्ट को, राइट क्लिक करो अभी, डू राइट क्लिक, इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यस परफेक्ट, क्लिक करो इंस्पेक्ट पे और उसमें आपको सिलेक्ट करके दिखाएगा वो कौन सा टैग है, आ रहा है क्या, लिखा है क्या H1, कैन सी गाइस, ये देखिए परफेक्ट। तो अभी जैसे इस पेज का किया आपने वैसे ही अभी H3 भी देखिए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखिए और H3 मिलता है क्या बताइए, और ये जैसे टास्क किया सेम आपको पुणे हैदराबाद पेज के लिए करना है। H3 नहीं है सर इधर। क्या बोला, क्या H3 ना बोलता हूँ गाइस, एक टूल भी दिखाऊंगा मैं आपको, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, पुणे हैदराबाद फ्लाइट ना, हाँ क्या चेक करना है आपको निकिता, H3 चेक करना है क्या, हाँ सर। हाँ फिर एक काम करो, रुकिए जरा, क्लोज कीजिए ये इंस्पेक्ट का विंडो क्लोज कीजिए, देखो राइट साइड में क्लोज का बटन है, हाँ राइट साइड में छोटे से कोपरे बटन है ना क्लोज वरती, हाँ ऊपर जाइए, ऊपर ऊपर थोड़ा ऊपर, हाँ क्लोज है देखो, हाँ ऊपर उसके ऊपर ही क्लोज है देखो छोटा इसमें, हाँ क्लोज कर दो, हाँ ठीक है। आप लोगों ने ये H1 तो देख लिया, अब स्क्रॉल करो नीचे, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, देखो अभी फ्लाइट की टिकट से दिख रही है आप लोगों को, हाँ स्क्रॉल डाउन, रुको रुको रुको, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट, रुको थोड़ा ऊपर चाहिए,
ऊपर जाइए थोड़ा। हाँ रुको। हाँ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, अबाउट पुणे टू बैंगलोर फ्लाइट। अभी इस टेक्स्ट को एक बार चेक करो सिलेक्ट करके, ये जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करो और इंस्पेक्ट करके देखो। इंस्पेक्ट, यस। अरे मिल गया मिल गया मिल गया। H3 लिखा है क्या? ठीक है, चलो वो टैग को ये क्लोज कर दो, ये विंडो क्लोज करके उस टैग को कॉपी कर लो टेक्स्ट को, और नोटपैड में लिखो कि H3 है। इसके अलावा और भी स्क्रॉल की, जैसे बड़े इसमें जो लिखा होता है ना उसको, हाँ इसको कॉपी कर लो पहले। कि तुमने क्या कॉपी करो, सिंपल थे आप भैया। सिंपल क्या कीजिए, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का टेक्स्ट है ना, वो कॉपी कर लीजिए और एच नोटपैड में लिखिए H3 ये यूज किया था यहाँ पे अभी। हाँ हाँ, H3 में वो जाके वो टेक्स्ट ऐड कीजिए। यस यस, वेरी गुड। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, जरा स्पेस रखिए बीच में, मतलब ताकि समझ में आ जाए। अब जाइए उस पेज पे वापस। समझ में आ रहा है क्या अभिजीत? क्लोज कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा आएगा आएगा, समझ में आएगा गाइस। पहले एक देखो, ये सेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, लेकिन पहला सेशन है ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आएगा। क्लोज करो ये विंडो इंस्पेक्ट का, इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट। हाँ, अब स्क्रॉल करते जाइए सब लोग, देखिए अभी। और ये पंकज ध्यान दीजिए, स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। ऐसा बड़ा टेक्स्ट कहाँ पे आता है देखिए, आइए आइए नीचे। अरे रुको, पुणे टू बैंगलोर फ्लाइट, रुको थोड़ा ऊपर जाइए। हाँ अब देखो, कुछ लोग बेंगलुरु भी टाइप करते हैं, तो इन्होंने वैसे भी क्यों किया, पुणे टू बेंगलुरु फ्लाइट, उसको सिलेक्ट करके देखो, इंस्पेक्ट करके कौन सा टेक्स्ट चाहिए। हाँ राइट क्लिक कीजिए, देखो कौन सा है। अरे वाह, दूसरा H3 मिल गया। कॉपी करो उस टेक्स्ट को, बंद कर दो, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट क्लोज कर दो। इंस्पेक्ट क्लोज कर दो, वो टेक्स्ट कॉपी करो और लिखो उसमें H3, और एक मिला आपको, लिखो उसके पहले H3, ये भी H3 यूज किया है। नोटपैड में, नोटपैड में लिखो ना, लिखा नहीं अभी तक आपने कि वो भी H3 है। वो टेक्स्ट के पहले से लिख दो कि बाबा ये H3 है, उसके पहले लिखो ना, जैसे ऊपर लिखा ना H3 H1 H2, वैसे उसके पहले H3 लिख दीजिए। यस परफेक्ट, हाँ ऐसा। जाइए उस पेज पे वापस। हाँ स्क्रॉल करते जाइए नीचे, स्क्रॉल करते जाइए नीचे। आइए आइए आइए, स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, बड़ा टेक्स्ट कोई दिख रहा है क्या? अरे रुको, वापस मिल गया बड़ा टेक्स्ट, पुणे टू बैंगलोर फ्लाइट इंफॉर्मेशन, दिख रहा है क्या? उसको सिलेक्ट करके देखो कौन सा टैक्सी है। अभी समझ में आ रहा है कि कैसे ढूंढना है H1 H2, थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है। बड़े जो टेक्स्ट होते हैं ना उनको चेक करने। गाइस और एक H3 मिल गया, कॉपी कर लो इसको भी और लिखो नोटपैड में कि ये भी H3 है। कॉपी कर लो, गो टू द नोटपैड। यस तो गाइस देखिए, H1 एक ही बार यूज हुआ है, लेकिन H3 मल्टीपल टाइम्स हुआ है। क्यों H1 एक बार यूज किया जाता है? क्योंकि H1 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपका ये पेज किस चीज के बारे में, उसीलिए H1 नॉर्मली एक ही बार यूज किया जाता है। बाकी की जो सब टाइटल्स होते हैं आप लोग उनको ब्रेक करके H2 H3 में कर सकते हो, तो ये सब टाइटल्स को कैसे ब्रेक करना है वो पता होगा। लेकिन आप लोगों ने देखा, निकिता ने यहाँ पे पेज टाइटल सही से निकाला है, पेज डिस्क्रिप्शन सही से निकाला है, पेज यूआरएल अभी तक आपने दिया नहीं, वहां पे H1 H2 H3 निकाल दिया है। आपने लिखा नहीं इसमें कि कीवर्ड को कितनी बार रिपीट किया है कंटेंट में, पुणे बैंगलोर के कीवर्ड को, पुणे बैंगलोर फ्लाइट कीवर्ड को कितनी बार रिपीट किया है कंटेंट के अंदर, वो काउंट नहीं लिखा आपने। क्या करता तुम्हें, ये निकाल दो ना पूरा यहाँ से, अभी आपने कंट्रोल फाइंड करके किया था ना निकिता से, क्या करते हैं तुम्हें? हाँ, कंटेंट में कीवर्ड रिपीट कितनी बार हुआ है, टेल मी, चेकआउट, जाइए निकिता पेज पे, 52 टू था। तो एक बार देखिए ऑफिस, कंट्रोल F, कंट्रोल F।
अरे क्लिक करा कुठेही आणि कंट्रोल फाइंड करा, कंट्रोल एफ कहीं से भी होता है। वो इंफॉर्मेशन निकाल दो कीवर्ड में से। पुणे टू बैंगलोर फ्लाइट कितनी बार? 53 टाइम यूज किया गया, 53 टाइम। लिखिए कंटेंट रिपीटेशन 53 टाइम्स। कंटेंट में कंटेंट कीवर्ड रिपीटेशन लिखना है एक्चुअली आपको, कंटेंट कीवर्ड रिपीटेशन। तो अभी आपका जरा फॉन्ट बड़ा कर लीजिए ना, फॉन्ट वो फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट पे, फॉर्मेट लिखा है ऊपर फॉर्मेट। उस पे जाइए फॉन्ट। फॉन्ट पे क्लिक करके आपका जो फॉन्ट का साइज है ना, वो साइज आई थिंक 12 या 14 रहेगा, या 10 भी रह सकता है। कितना 10 होगा? कितना बहुत ही छोटा ये, 11 है हाँ। उसको 14 कर लीजिए, 14 हाँ। ओके बोल दीजिए। अभी सबको दिखेगा भी सही, अब दिख रहा है सबको प्रॉपर। अभी ये पेज का जैसे आपने किया टाइटल डिस्क्रिप्शन, आपको अभी कौन से पेज का करना है? पुणे हैदराबाद का। अभी मैं कुछ नहीं गाइड करूंगा, एक पेज का आपने प्रॉपर कर लिया, मैंने थोड़ा बहुत आपको हेल्प किया। बाकी के जो 4 लोग 5 लोग हैं, रिद्धि, केतकी, अक्षदा, शादाब जी, जरा कोऑर्डिनेट कीजिए ना आप लोग भी उनके साथ, बोलिए ना यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे सब लोग सर मूवी। यूआरएल का बताओ ना, ये पेज यूआरएल का। पेज यूआरएल क्या? यूआरएल कॉपी करो पेज का, जाइए पेज पे, वेबसाइट के पेज पे जाइए। ये यूआरएल को ऊपर ऊपर आपका ब्राउजर, वो गूगल लिखा है ना ऊपर जहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं, हाँ वहां पे ऊपर क्लिक करो हाँ। अरे उसके बाजू में उसके पहले विंडो में पुणे बैंक, हाँ वो यूआरएल है आपका, बराबर है, कॉपी कर लो। अरे था ना यूआरएल वहां पे, आ सकता यूआरएल। एस्केप करना था सर आपको, आप एस्केप दबाइए, एस्केप बटन आ गया ना, हाँ ये यूआरएल ना, कॉपी करो उसको ऊपर से हाँ। और नोटपैड में ऐड कीजिए, सिर्फ वो आगे का व्यू सोर्स निकाल दीजिए। हाँ ये देखिए, ये आपकी यूआरएल में भी कीवर्ड आ रहा है, पुणे बैंगलोर और फ्लाइट। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये सारा टास्क आपने कंप्लीट किया है। अब सेम टास्क, ऐसे के ऐसे सेम टास्क आपको हैदराबाद के पेज के लिए करना है वापस। चलो नीचे एंटर करो, एक लाइन मार दो ऐसा। और पुणे बैंक हैदराबाद का पेज ओपन कीजिए अब।
बाकी के लोग भी प्लीज उनको बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए, वहां पे चेक कीजिए। गाइस जो लोग स्क्रीन शेयर नहीं करते हैं, एटलीस्ट उनके साथ शेयर करिए, मतलब वो जब असाइनमेंट करे तो बाकी के लोग भी उनको हेल्प कीजिए जरा, ताकि आप लोगों का भी रिवीजन हो जाए। वेरी गुड। अब निकिता जी, केतकी, शादाब, अक्षदा, रिद्धि, अभी, पंकज जी, सब लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं। अब आपको मैं और एक टूल बोलता हूँ, टूल। आप लोग बोला था सारे टूल्स ऑनलाइन होते हैं, एक टूल गूगल पे सर्च कर लो, SEO क्विक। गूगल पे जाके सर्च करो SEO क्विक, SEO ओ स्पेस क्विक, क्यू ए, हाँ देखो नीचे आ गया SEO क्विक, क्विक SEO क्विक, हाँ देखो, हाँ वो वाला SEO क्विक। देखो सब लोग स्पेलिंग देखो, SEOQUAKE, SEO क्विक क्लिक करो गूगल क्रोम पे, वो एक एक्सटेंशन है, क्लिक कीजिए। क्लिक कर लिया। राइट साइड में क्या बटन आ रहा है, ऐड टू क्रोम, दिख रहा है क्या सबको ऊपर, ऐड टू क्रोम, यस, कर लीजिए क्लिक ऐड टू क्रोम पे। हाँ ऐड एक्सटेंशन, यस। अब आपका काम एकदम इजी हो जाएगा, कोई भी वेबसाइट का पेज टाइटल, पेज डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। एक मिनट, हो रहा है वो इंस्टॉल। ये टूल आपका काम कैसे इजी करेगा वो दिखा रहा हूं मैं आपको। एक्सटेंशन ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे एसईओ क्विक हैज बीन एडेड टू योर क्रोम। हाँ अभी देखो ऊपर आपका प्रोफाइल फोटो दिख रहा है, दो प्रोफाइल फोटोज है आपकी। हाँ नीचे वाला, ऊपर वाला। हाँ वो देखो एसईओ क्विक ऊपर आ गया, दिख रहा है क्या आपको, एसईओ क्विक का लोगो आ चुका है, यस वेरी गुड। हाँ अभी जाइए आपके पुणे हैदराबाद के पेज पे, पहले पेज पे जाइए, जिस पेज का आपको पूरा पूरा हाँ अभी वो देखो आपकी फोटो के बाजू में ना एक ऐसा स्क्वायर आ गया है। हाँ उसके उसके बाजू में, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ये साइड में, ये साइड में। हाँ क्लिक कीजिए उस पे, दिख रहा है क्या एसईओ क्विक, यस नो, एसईओ क्विक में जाइए, माउस देखिए, हाँ क्लिक कीजिए। क्लिक किया आपने। अब वो पूछ रहा है इस पेज का इंफॉर्मेशन चाहिए क्या आपको, पेज इन्फो दिख रहा है क्या, पहला टैब, पेज इन्फो, हाँ वेरी गुड, क्लिक कीजिए और एकदम आपका काम इजी बन जाएगा। ये जो पेज है हैदराबाद का, इसका टाइटल क्या, डिस्क्रिप्शन क्या है, सब आपके सामने आ रहा है। जरा स्क्रीन को बड़ा कीजिए, कंट्रोल प्लस दबाइए, कंट्रोल प्लस। गाइस आ रहा है रेडीमेड, पुणे टू बैंगलोर फ्लाइट्स फेयर्स एट 3 आपको टाइटल मिल गया, आपको पेज का डिस्क्रिप्शन मिल गया। स्क्रॉल करोगे नीचे, इफ यू आर स्क्रोलिंग डाउन, ये बाकी की चीजें आपको सब समझ में आएगी धीरे धीरे, इसमें आपका डोमेन का एज वगैरह भी सब कुछ समझ में आता है। स्क्रॉल कीजिए, उस पेज पे कौन से कीवर्ड को कितनी बार यूज किया गया है वो भी आपको काउंट समझ में आता है। जैसे फ्लाइट इस कीवर्ड को यूज किया गया है 294 टाइम्स, हैदराबाद इस कीवर्ड को यूज किया गया है 227 टाइम्स। अब ये सिंगल कीवर्ड है। आइए नीचे स्क्रॉल कीजिए, डबल कीवर्ड मतलब टू वर्ड फ्रेज, टू वर्ड मतलब दो वर्ड का फ्रेज। हाँ पुणे टू, ये कीवर्ड को 129, टू हैदराबाद। हाँ हम लोग थ्री फ्रेज देखेंगे, फोर फ्रेज, पुणे टू हैदराबाद फ्लाइट, ये कीवर्ड कितनी बार यूज किया है, स्क्रॉल करो, थ्री वर्ड फ्रेज आ रहा है नीचे। आइए स्क्रॉल डाउन, थ्री वर्ड फ्रेज में क्या दिख रहा है, पुणे टू हैदराबाद, ये यूज किया है 76 टाइम। और फाउंड इन क्या है, फाउंड इन क्या पहले लिखा है, वो TDKH लिखा है क्या, वो क्या है TDKH, जरा माउस ओवर करो उसके ऊपर, वो हाँ टी मतलब क्या देखो, डिस्क्रिप्शन, टी मतलब क्या, टाइटल, के मतलब क्या, हाँ के मतलब कीवर्ड टैग में, और H1 मतलब क्या, हेडिंग। गाइस ये दिखा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट कहां पे कीवर्ड आना चाहिए, सभी जगह वो कीवर्ड यूज हुआ है, और कितनी बार, 76 टाइम्स। तो पूरे पेज का जितना भी कंटेंट है, उस कंटेंट के कितने परसेंट है वो कीवर्ड, 2.50,
स्क्रॉल कीजिए, 4 वर्ड फ्रेज देखते हैं, 4 वर्ड फ्रेज। गाइस पुणे टू हैदराबाद का कीवर्ड है क्या? पुणे टू हैदराबाद, इसमें फ्लाइट्स नहीं चाहिए, नहीं मिल रहा है, इनका पेड वर्जन भी लेना पड़ेगा, ठीक है चलो। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स का डेंसिटी भी समझ में आता है। कीवर्ड डेंसिटी मतलब कौन से कीवर्ड को पेज पे कितनी बार यूज किया गया है। तो एक होता है सिंगल कीवर्ड, एक से ज्यादा कीवर्ड को फ्रेज कहते हैं। कीवर्ड फ्रेज 2-3 वर्ड का कीवर्ड होगा ना, उसको कीवर्ड फ्रेज कहते हैं। तो पुणे टू बैंगलोर देख लिया आपने 76, और पुणे टू बैंगलोर फ्लाइट 53 टाइम्स यूज हुआ है। अब डायग्नोसिस के टैब पे क्लिक कीजिए, डायग्नोसिस, ऊपर देखो पेज इन्फो के बाजू में डायग्नोसिस दिखेगा, क्लिक कीजिए, यस। उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर जाइए, स्क्रॉल अप, ऊपर स्क्रॉल कीजिए, देखो अब यहाँ पे ऊपर जाइए, एकदम ऊपर। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें जो अभी आपको समझ में आएगी। यूआरएल आपका 63 कैरेक्टर्स का है, ग्रीन टिक मार्क मतलब सही है। पेज का टाइटल कितने कैरेक्टर्स का बोल रहा है? 75, ओके है। मेटा डिस्क्रिप्शन 269 है, तभी वो ग्रीन टिक मार्क कर रहा है। नॉर्मली डिस्क्रिप्शन 200 कैरेक्टर्स तक लिखो, क्योंकि गूगल उतना ही पढ़ता है। उसके बाद गाइस headings, good, your page implements HTML heading tags H1 and H3 and only one H1 heading is used, बराबर। टिप्स पे क्लिक कीजिए, टिप्स पे, टिप्स टिप्स लिखा है कि हाँ, उसके नीचे टिप्स, हाँ क्लिक कीजिए, H1 का टिप बताएगा वो आपको। गाइस पढ़िए पढ़िए, निकिता पढ़िए जरा जोर से, या फिर अक्षता पढ़िए, रिद्धि पढ़िए, कोई भी पढ़ सकता है जोर से। अरे वाह ना, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? You can include keywords in your what? Headings. The initial heading 1 should include your best keyword, मतलब जिस कीवर्ड के लिए आप रैंक लाना चाहते हो वो कीवर्ड कहां पे यूज करो? H1 में। Using only H1 heading per page will strengthen your SEO, मतलब आप आपके पेज पे सिर्फ एक H1 रखिए जो बताएगा ये पेज क्या, तो एक H1 से और आपका SEO स्ट्रांग हो जाएगा। अब यहाँ पे हेडिंग में नीचे देखो व्यू अदर्स लिखा है, हेडिंग टैग्स जो दिख रहे हैं ना आपको, इसको टिप को बंद कर दो, मतलब उसके क्लिक उसका, हाँ हाँ, व्यू अदर्स कर दो, व्यू अदर्स, यस वेरी गुड। तो आप लोगों को अब दिखेगा H1 में क्या यूज किया है, H2 में क्या यूज किया है। देखिए H1 में है क्या कीवर्ड? पुणे टू हैदराबाद फ्लाइट्स, और H1 इस पेज पे कितनी बार दिख रहा है? एक ही बार दिख रहा है। हाँ, H2 में क्या यूज किया? मोर डील्स फॉर यू। H3 में ऑल बैंक्स ऑफर, H3 में टॉप डोमेस्टिक फ्लाइट्स, H3 में वापस फ्लाइट्स फ्रॉम पुणे, H3 में फ्लाइट्स फ्रॉम पुणे, H3 पॉपुलर फ्लाइट्स टू हैदराबाद, H3 फ्लाइट्स फ्रॉम पुणे, H3 फ्लाइट्स कहाँ पे हैं गाइस? यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए H3 को, हमें इसमें कौन से H3 में कीवर्ड यूज किया वो देखना है। स्क्रॉल कीजिए, रुकिए जरा, रुकिए गाइस, रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, थोड़ा ऊपर, रुको, देखो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट पुणे इनटू हैदराबाद फ्लाइट, पुणे टू हैदराबाद फ्लाइट इंफॉर्मेशन, पुणे टू हैदराबाद एयरलाइन एंड फ्लाइट डिटेल्स, वो तीनों को कॉपी कर लीजिए। आपको तीनों H3 यहाँ पे मिल रहे हैं, यस परफेक्ट। वो नहीं, H3 से ही कॉपी करना था ना, हाँ H3 से ही कॉपी कर लीजिए, हाँ बराबर, कॉपी रेडीमेड आपको मिल गया H3। कहाँ पे? कौन से, तो कौन सा टूल मैंने यूज किया है? SEO क्विक। तो यहाँ पे अगर आप पेस्ट करो बराबर है, पेस्ट करो, आगे आपके सारे, तो आपका टाइम बच रहा है क्या? तो गाइस एजेंसीज में जब आप काम करोगे, कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आप लोगों को पूछा जाता है कि आप रोज कौन से टूल्स को यूज करते हो। टूल्स की वजह से सिंपल है गाइस, आपका काम इजी हो रहा है। यस नो निकिता, यस अक्षदा, केतकी, रिद्धि, मैं हाथ जोड़ता हूँ, यस नो तो बोलो गाइस प्लीज यार। यस सर। हाँ, तो यस आप सर। लोगों को यहाँ पे इजी हो रहा है काम, फास्ट होता है काम। तो टूल्स को प्रॉपर सीख लो, इंटरव्यूज क्लियर करना बहुत इजी जाएगा। टाइटल डिस्क्रिप्शन यूआरएल डाल दो, हो गया आपका काम। कर दो, चलो टास्क कंप्लीट, जल्दी से टाइटल डिस्क्रिप्शन ले लो। कौन सा टूल है ये? SEO क्विक। अरे यहां से क्यों करे, वो टूल से करो ना। भी टूल किस लिए दिखाया मैंने आपको? SEO क्विक के टूल पे जाइए, हाँ है ना ऊपर खुला हुआ सब कुछ, हाँ सब मिल जाएगा। मिल गया टाइटल, यस, मिल गया डिस्क्रिप्शन। अभी आपको दोनों तरीके समझ में आ रहे हैं। वेबसाइट को राइट क्लिक करके व्यू सोर्स में भी देख सकते हो, या फिर इस टूल को भी यूज कर सकते हो। टूल यूज करोगे तो टाइम बच जाएगा, मैन्युअली करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, बस इतना ही फर्क है। तो कंपनीज में क्या होता है, एजेंसीज में जब आप काम करते हो, उनके पास 10-10, 20-20, 50-50 वेबसाइट होता है। एक एक बंदा 4-4, 5-5 वेबसाइट पे काम करता है, तो ये टूल्स की वजह से उसको इजी जाता है।
ऊपर एक काम करो, फॉर्मेट पे क्लिक करो, फॉर्मेट ऊपर वर्ड पैड, नोट पैड में, हाँ उसमें वर्ड रैप लिखा है क्या, वर्ड रैप, उस पर क्लिक करो। हाँ ठीक है, देखो अभी इसमें आएगा। तो अभी देखिए निकिता जी ने यहाँ पे पेज टाइटल, पेज डिस्क्रिप्शन, पेज का H1, पेज का URL अब पेस्ट कर सकते हो वहीं से लिंक उठा के, तो वो तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। H1 H3 कंटेंट में कीवर्ड 38 टाइम्स रिपीट हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइटल डिस्क्रिप्शंस आप लोग वेबसाइट के लिए कैसे बनाते हो ये दिखाऊंगा, और कल या परसों के सेशन में मैं आपको लाइव वर्डप्रेस का एक वेबसाइट लाइव कैसे किया जाता है, वर्डप्रेस वेबसाइट पे पेजेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, सब सिखाने वाला हूं। तो आपका कॉन्फिडेंस तब और बढ़ जाएगा। ये हफ्ते में गाइस आप लोग ये आने के, ये जो फ्राइडे आएगा उस फ्राइडे तक आप बोलोगे रोहित अभी एसईओ हमें समझ में आना शुरू हो चुका है। ये मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे हमारा एक क्लाइंट था, कौन सा, पवार ट्रैवल्स, बराबर है। पवार ट्रैवल की वेबसाइट ओपन करो निकिता जी। आपको पवार ट्रैवल्स का जो पुणे शिरडी का पेज है उसके लिए वापस कीवर्ड एनालिसिस करना है। पवार ट्रैवल्स को ओपन कर लो और उनके कीवर्ड्स निकालने के, रोहित ये 5-6 कीवर्ड्स सही लग रहा है, वो कीवर्ड्स निकालने के बाद आपको मैं चैट जीपीटी आज यूज करने के लिए बोलूंगा, और चैट जीपीटी को हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास ये लिस्ट का कीवर्ड्स का लिस्ट है, इन कीवर्ड्स के लिस्ट को यूज करके बनाइए पेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन। ओपन कर लीजिए, यस। ये देखो रैंकिंग में नंबर भी आने लगा, नंबर 1 नंबर 2, ये सब एसईओ क्विक के टूल की वजह से आता है। क्लिक करो वापस, क्लिक नहीं हुआ है तो क्या इतना स्लो क्यों हो रहा है। हाँ, साइट कांट बी रीच्ड, नेट वगैरह चल रहा है ना। स्लो है सर। वापस ओपन करो। चलो ये ओपन नहीं हो रहा है तो एक काम करो, डेटा साइंस वाला वेबसाइट ओपन कर लो जो मैंने परसों दिया था आप लोगों को, आपने टास्क किया था, वो टास्क कंप्लीट किया हुआ नोटपैड है क्या आपके पास। जो टास्क मैंने दिया था आपने कंप्लीट करके दिखाया था, वो नोटपैड सेव किया क्या आपने। हाँ सर। हाँ वो ओपन कर लो। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों ने देखिए, मैंने डेटा साइंस कोर्सेज के लिए आपको लोगों को दिखाया था। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है आपको। डेटा साइंस कोर्स इन पुणे को कितना सर्च है, 9,900। डेटा साइंटिस्ट कोर्स इन पुणे को 9,900। डेटा एनालिसिस कोर्स इन पुणे को 4,400। डेटा एनालिसिस कोर्स इन पुणे को 4,400, बराबर है। तो अभी ये सारे कीवर्ड्स को कॉपी करो, ये कीवर्ड्स के लिए हमें हमारा पेज रैंक करना है, बराबर है। फिर ये कीवर्ड्स को लेके आपको पेज का टाइटल क्रिएट करना है, पेज का डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है, कौन से, एक्सलर के लिए। एक्सलर का ऊपर वेबसाइट दिख रहा है आपको, डेटा साइंस कोर्स का इन पुणे ट्रेनिंग का। हाँ, वो पेज के लिए वो रैंक करना है आपको। ये जब कोई कीवर्ड सर्च करेगा ना इन कीवर्ड्स को, वो पेज रैंक होना चाहिए गूगल में, बराबर है। तो अभी उस पेज को टाइटल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, हेडिंग देना पड़ेगा, कीवर्ड्स को स्टफिंग करना पड़ेगा ना कंटेंट में। तो हम लोग इन सारे कीवर्ड्स का लिस्ट कॉपी करते हैं। कॉपी करो, नहीं एक काम करो, एक काम करो, उस लिस्ट के नीचे ये एंटर करो। हाँ, यहाँ पे एंटर एंटर, हाँ। अभी चैट जीपीटी के लिए प्रॉम्प्ट लिखना है। लिखो, हेलो चैट जीपीटी, हेलो चैट जीपीटी, based on the above keyword list, based on the above keyword list, please create a page title, create CREA, create a page title of not more than, page title of not more than 65 characters, of not not not
not more than 65 characters. Page description should not exceed more than 200 characters. Page more than 200 characters. And H1 and suggest H1. Suggest H1, H2, H3 respectively. H3 respectively. अभी ये एक्चुअली एंटर करके नीचे लिखी ना, मतलब सबको दिखेगा। हाँ कुठेतरी, हाँ एंटर करा, हाँ तिथून एंटर करा, हाँ रिस्पेक्टिवली के आगे डॉट दीजिए। हाँ प्लीज यूज please use the keyword which has the highest search volume. Please use the keyword which has the highest search volume. Which has the highest search volume in the starting of the page title and page description. Please use the keyword which has the highest search volume in the search volume. Search volume लिखो ना. Search volume. Search के बाद volume लिखो ना. Which has the highest search volume. अरे निकिता, please use the keyword which has highest search volume. In the starting of the page title and page description. देखो चैट जीपीटी बहुत होशियार है, वो आपका काउंट दिखेगा कौन से सर्च को, कौन से कीवर्ड को कितना सर्च वॉल्यूम है। हाँ पूरा लिख दिया, रुकिए, एकदम रुक जाइए अभी सब लोग ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा रहा हूं। आपके पास एक्सेलर वेबसाइट आ गया, एक्सेलर वेबसाइट का वो पेज आ गया डेटा साइंस का कोर्स का, आपने उस पेज को पढ़ा, आपको समझ में आया कि अरे ये तो इंस्टीट्यूट जो डेटा साइंस का कोर्स पढ़ा था, फिर आपने उसके लिए कीवर्ड रिसर्च किया। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप लोगों को कीवर्ड्स का लिस्ट मिल गया, उनका सर्च वॉल्यूम भी समझ में आ गया आपको। अब उन सारे कीवर्ड्स को हम लोग लेके चैट जीपीटी को बता रहे हैं, हेलो चैट जीपीटी, बेस्ड ऑन द अबव कीवर्ड्स, ये कॉपी करके पेस्ट करने वाले हम लोग चैट जीपीटी, बेस्ड ऑन द अबव कीवर्ड लिस्ट प्लीज क्रिएट अ पेज टाइटल and create a page description. कितना characters भी लिमिट दिया है, please suggest us H1, H2, H3 respectively. Please use the keyword which has the highest search volume in the starting of the page title and the page description. ठीक है, पूरा कीवर्ड से लेके डिस्क्रिप्शन तक कॉपी करो, ऊपर 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 कीवर्ड मतलब कीवर्ड जो है ना वहां से, हाँ पूरा कॉपी करो। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो ध्यान में रखिए डिस्क्रिप्शन ते ओ एन राहिलं ना शेवटचं बघा ते डिस्क्रिप्शन एंडिंगचे 2 कैरेक्टर्स बच गए ना कॉपी करने की। हाँ पूरा हो गया कॉपी, अब कॉपी कर लो, जाइए चैट जीपीटी ओपन कीजिए। चैट जीपीटी ओपन कर रहे हैं हम लोग। चैट जीपीटी को आप आपके जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। ओपन हो चुका है चैट जीपीटी, पेस्ट कर दीजिए नीचे चैट में, पेस्ट। यस, सबको याद तक समझ में आया, वो रिस्पेक्टिवली और प्लीज में स्पेस दीजिए। हाँ गाइस ध्यान में रखना है, सिर्फ क्लिक कीजिए और स्पेस दीजिए। हाँ गाइस ध्यान में रखिए, चैट जीपीटी बहुत इंटेलिजेंट टूल है, आप लोगों को सिर्फ सही से प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। मैंने सब कुछ मेंशन किया है, कौन टाइटल कितने कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन, वो मेरा नॉलेज है एसईओ का, मुझे उसको बताना पड़ता है। अब यहाँ पे कैरेक्टर का स्पेलिंग रॉन्ग है तो उसको राइट क्लिक करके कर लीजिए करेक्ट। यस, एक्सेल का लिम, हाँ
यस, ठीक है। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया शादाब जी, अक्षदा केतकी? यस, नो? यस सर। अब यस सर। ये वो ब्लैक एरो के ऊपर क्लिक कर दीजिए, दे दीजिए इसको कमांड, और देखिए क्या करता है वो हमारे लिए। अरे, एक सेकंड में उसने आपके लिए पेज टाइटल डिस्क्रिप्शन बना दिया है। पेज टाइटल क्या बनाया उसने? डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, लर्न एनालिटिक्स। ओके। पेज डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोर टॉप डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, कीवर्ड आ रहा है डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, टू बिकम अ स्किल्ड डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट, एनरोल नाउ फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस कोर्सेज इन पुणे, मास्टर डेटा एनालिस्ट एंड के स्टार्ट योर करियर। दो बार कीवर्ड यूज किया, डेटा एनालिसिस कोर्स इन पुणे और टॉप डेटा साइंस कोर्स इन पुणे। H1 सजेस्ट किया है डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा साइंस कोर्स इन पुणे, लर्न एनालिटिक्स इन पुणे, एनरोल नाउ फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस कोर्सेज। तो आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन मिल गया। कितना टाइम लगा? तो गाइस, समझ में आ रहा है शादाब जी, केतकी, अक्षता, निकिता, अभी, पंकज, यस आपको सर। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी वेबसाइट जब आपके पास आती है एसईओ के लिए, उनका प्रोडक्ट समझिए। प्रोडक्ट ठीक तरह से समझ लिया आपने तो आपको कीवर्ड सही से एनालिसिस करने आएगा। कीवर्ड का लिस्ट मिल गया तो ये प्रॉम्प्ट जो है वो सही से लिखो, कीवर्ड का लिस्ट दे दो, वो अपने आप सब टाइटल डिस्क्रिप्शन आपको बना के देगा। ये काम आपका होता है इंपॉर्टेंट, यही काम ऑन पेज में किया जाता है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे और एक टास्क, कोई स्क्रीन करना चाहेगा? स्क्रीन शादाब जी, अक्षदा, केतकी, कोई भी आप में से? यस, नो? चलो अभी आपको और एक टास्क करना है। उस टास्क में आप लोगों को ओपन करना है अपना पावर ट्रांस का वेबसाइट। करो ओपन पावर ट्रांस का, वापस देखो एक बार खुल रहा है क्या पावर ट्रांस का वेबसाइट? पवार ट्रेवल्स। नहीं खुल रहा है, ठीक है। चलो तब तक पवार ट्रेवल्स के लिए अब क्या करो, कीवर्ड एनालिसिस करो। उनका पास पुणे से शिरडी के लिए कैब जाता है, तो कीवर्ड एनालिसिस करना है आपको। कीवर्ड एनालिसिस के लिए कौन सा टूल है? वर्ड स्ट्रीम है क्या? वर्ड स्ट्रीम को ओपन करके कीवर्ड्स का लिस्ट निकालो। कीवर्ड का लिस्ट निकाल के चैट जीपीटी के थ्रू मुझे पेज टाइटल डिस्क्रिप्शन और पेज का हेडिंग टैग सजेस्ट करो। सेम टास्क, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, 5 से 10 मिनट का। चलो स्टार्ट कीजिए। पुणे, पुणे से शिरडी कैब से अगर लोगों को जाना है तो लोग क्या क्या गूगल में सर्च कर सकते हैं? पहले कीवर्ड का रिसर्च करो, सारे कीवर्ड्स को नोटपैड में लो, उसके बाद में प्रॉपर वो प्रॉम्प्ट है वो कॉपी पेस्ट करके लिख दो, जो कोई इश्यू नहीं। और मुझे टाइटल डिस्क्रिप्शन बाहर नहीं दिखाई।
सर वो लोड नहीं हो रहा है। सर को बुला के लाऊंगा ना। किया क्या कीवर्ड एनालिसिस मिल गया कीवर्ड्स? ऐसे पुणे टू शिरडी क्या लिखा है? दिखाओ नोट पैड, पुणे टू शिरडी कैब वगैरह। सर वो लोड नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? सही आ रहा है वो। अरे आपके यहाँ पे कुछ ना इंटरनेट का इश्यू लगता है, इतना सारी वेबसाइट नहीं ओपन हो गया इसलिए। अभी इसके पहले तो पावर ट्रावल भी नहीं ओपन हो रहा था। ठीक है, रुक जाइए, कोई इश्यू नहीं है। अभी एक बार सब लोग, हम लोग ध्यान देते हैं, सब लोग ध्यान दीजिए। अभिजीत, पंकज जी प्लीज ध्यान दीजिए। गाइस यहाँ पे आप लोगों को आज समझ में आ गया कि जो कीवर्ड्स हम लोग कीवर्ड लिस्ट के थ्रू निकालते हैं, उन कीवर्ड्स को आपको आपके उस पेज पे यूज करना पड़ता है। कहाँ पे यूज किया जाता है? पेज टाइटल, पेज का डिस्क्रिप्शन, पेज का यूआरएल, पेज के हेडिंग टैग्स, पेज के कंटेंट में। अब यहाँ पे जब आप किसी वेबसाइट के लिए काम करते हो तो टाइटल डिस्क्रिप्शन आपको हर एक पेज का देना पड़ता है, मतलब एसईओ आपको हर एक पेज का करना पड़ता है। इसके लिए भी आज आपने चैट जीपीटी के थ्रू कैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाए वो एक एग्जांपल दिखाया। अभी कल हम लोग गाइस मेक श्योर कल से आप लोग लैपटॉप्स रखिए, प्रैक्टिकल ज्यादा करना है आप लोगों को अगर जॉब देखना है तो कल मैं मेक श्योर यू पीपल हैव लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स। तो कल मैं आप लोगों को एक बार मैं खुद दिखाऊंगा करके, और उसके बाद मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ। प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, आपको ही जॉब जल्दी मिल जाएगा। तो आज हम यहीं पे रुक जाएंगे। हाँ, तो कल मैं आप लोगों को 8 बजे शुरू करूंगा। मैं 1-2 टास्क करके दिखाऊंगा और उसके बाद में आपको असाइनमेंट दूंगा, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। और कल माइट भी मैं आपको वर्डप्रेस का वेबसाइट भी शुरू कर दूंगा बनाने के लिए, कल या परसों से मैक्स। तो उस पे लाइव वेबसाइट पे आप काम करोगे तो आपको और कंफ्यूजन ये आएगा कि अरे हाँ टाइटल पेज का यहाँ पे डाला जाता है क्या, जब पेज क्रिएट किया जाता है टाइटल ऐसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ पे दिखता है। ये सब आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, शादाब जी, केतकी, अक्षदा, निकिता जी, ओके? Yes, sir. Yeah, thank you so much guys, take care, bye bye, you'll get the recordings in some time.